हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। तो मेरे दोस्त इसमें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जी हाँ मेरे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय को देखने वाले हैं। आपको एकदम हूबहू बोर्ड में ऐसे ही कुछ लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। मेरे दोस्त सबसे पहले तो कॉपी मिलेगी, तो उसके बाद जो कुछ भी भरना होगा, भरने के बाद जीवन परिचय जब लिखोगे तब की बात बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक बॉक्स बनाना होगा। जितना सुंदर से बनेगा बॉक्स उतना सुंदर बॉक्स बना देना। अगर हो सकता है कि मेरे दोस्त मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होगी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। लेकिन आपको सुंदर सा बॉक्स बना के सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। पहले जन्म लिखना है, उसके बाद जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, माता का नाम, फिर शिक्षा, फिर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई काम की होंगी तो उसको लिखना है, फिर मृत्यु स्थान, उसके बाद लास्ट में रचनाओं को लिख देना है। तो मेरे दोस्त हम इसमें जन्म लिखे हुए हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम देखेंगे। तो जन्म है, तो जन्म सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है? तो अगोना में है। कहाँ है तो मेरे दोस्त जन्म स्थान कहाँ है? तो अगोना में है। पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित चंद्रबली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल जो कि पिताजी का नाम है। शिक्षा क्या है? तो हाई स्कूल क्या है? उनकी शिक्षा है। कहाँ से? तो मिर्जापुर के विद्यालयों से ही है उनकी शिक्षा है। मृत्यु कब हो गई? तो सन 1941 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? तो सन 1941 ईस्वी में। मृत्यु स्थान कहाँ पर था? तो बनारस, जिसको वाराणसी बोला गया है, बनारस, काशी। मृत्यु स्थान हो गया बनारस। उसके बाद रचनाएं जो मुख्य होंगी उसी को लिखना है मेरे दोस्त। अदरवाइज आप इन्हीं का लिखना, मुख्य हो या ना हो, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगा कि आप मुख्य रचनाओं को ही लिखना। जैसे में चिंतामणि है, विचार विथि है, और 11 वर्ष का समय और बद्ध, 11 वर्ष का समय और बद्ध, जो कि इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। मेरे दोस्त इस बॉक्स में कहीं भी काटा कूटी नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ध्यान दो कि इस बॉक्स में कहीं भी काटा कूटी नहीं होना चाहिए, कहीं गलती भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये सब कहानी पढ़ेगा कि नहीं कोई चांस नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन आपका बॉक्स में फोकस तो जरूर करेगा। फोकस आपके बॉक्स में जरूर करेगा मेरे दोस्त। मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि इस बॉक्स में कहीं भी काटा कूटी नहीं होना चाहिए। जितना सुंदर से हो सकता है उतना सुंदर से आप इस बॉक्स को भरेंगे, कहीं काटा कूटी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाइटनर का तो प्रयोग ही नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह है कि वाइटनर का हमें प्रयोग नहीं करना है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तो मेरे दोस्त इस बॉक्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो कि एकदम 100% सत्य रहेगी, इसमें काटा कूटी नहीं होना चाहिए। जीवन परिचय की तरफ नज़र डालते हैं मेरे दोस्त। लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में आश्विन पूर्णिमा के दिन 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। मेरे दोस्त अब फिर से एक बार ध्यान दे दो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में आश्विन पूर्णिमा के दिन 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। मेरे दोस्त यह एग्जैक्ट डेट भी लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी बोलते बोलते आश्विन पूर्णिमा के दिन सन 1884 ईस्वी को हुआ था, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल, पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित चंद्रबली शुक्ल, पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो मेरे दोस्त अब पंडित चंद्रबली शुक्ल जो है इसको ब्लैक पेन से लिख देना और डबल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देना। ब्लैक पेन से लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देना। केवल और केवल ब्लू और ब्लैक ही आपको एग्जाम हॉल में ले भी जाना है। तो पंडित चंद्रबली शुक्ल मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से घेर देना है। इनकी माता अत्यंत विशुद्धि तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी माता अत्यंत विशुद्धि तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुक्ल जी के ऊपर इनके
माताजी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि जैसी कि मतलब जितना विशुद्धि, जितना धार्मिक इनकी माताजी थी, उतना ही धार्मिक शुक्ल जी के कैरेक्टर पर प्रभाव पड़ा शुक्ल जी के ऊपर, जैसी इनकी माताजी थी। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। मेरे दोस्त ध्यान दो कि शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। उसके बाद इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला अध्यापक के रूप में कार्य किए। मिर्जापुर के विद्यालय में ही जो कि आर्टिस्ट बन गए दोस्त, कला अध्यापक बन गए हैं। इस पद पर कार्यरत होते हुए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन के लिए आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के पद पर हो गई। हिंदी की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया। उसके बाद रचना लिख देना है मेरे दोस्त। इसके बाद ही एगो क्या लिख देना है, रचना को लिख देना है। तो मेरे ऐसे ही लिखना है रचना। अब यहीं पर इसी को उठा के लिख देंगे, जैसे मैं चिंतामणि विचार भी थी 11 वर्ष का समय और बद्ध, तो यहीं पे लिख देंगे इसको भी। चिंतामणि विचार भी थी, जो कुछ भी होगा इनकी प्रमुख रचनाएं, उसको हम रचनाओं को भी यहीं पे लिख देंगे मेरे दोस्त। इसमें सबसे बड़ी पॉइंट्स ये है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ इस प्रकार से कॉमा करके अब ब्लैक पेन से लिख देना है मेरे दोस्त। किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिख देना है, ताकि एग्जामिनर का नंबर उस ब्लैक हेडिंग के ब्लैक पॉइंट पे पढ़ सके। जैसे मैं कि मैं रेड पेन से लिख दिया हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वहाँ पर नज़र पड़ सके, कुछ इस प्रकार से ब्लैक पेन को यूज करना है। तो मेरे दोस्त अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।